All right, I am welcome back with new lecture. The today's topic analog PLC wiring. Okay, we will discuss about analog PLC wiring. Okay, तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल एंड और बात करें हम लोग यहाँ पे कि एनालॉग इनपुट मॉड्यूल जो है उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले एनालॉग इनपुट मॉड्यूल वायरिंग के बारे में। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल वायरिंग के बारे आउटपुट मॉड्यूल वायरिंग के बारे में रहेगा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एनालॉग वायरिंग से होनी चाहिए वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो तभी आपको समझ में आ पाएगा क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एनालॉग वायरिंग से क्या होता है और कैसे कैसे चीज़ें को एनालाइज किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे पीएलसी सेंसर को सेलेक्ट किया जाता है। तो उस प्रीवियस वीडियो को आप देखें और उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आप अच्छे से सारे डाउट और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो फैक्ट्री का या कंपनी या इंडस्ट्री का जो भी इन्वायरमेंट है उसमें हमारा जो पीएलसी सिस्टम कनेक्ट होता है वो किस तरह से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, जैसे हमारा फील्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं और किस तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो कंट्रोल रूम से बढ़ने की तरफ पहले सबसे पहले जो ये हमारे फील्ड सेंसर हैं जो कि एनालॉग क्या देते हैं, फीडबैक जनरेट करते हैं, एनालॉग सिग्नल फीडबैक जनरेट करते हैं। वो कैसे, फील्ड सेंसर जैसे आरटीडी है, प्रेशर सेंसर है, वाटर फ्लो मीटर है, ये सारे सेंसर क्या होते हैं, ये प्रेशर ट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, फ्लो ट्रांसमीटर होते हैं, टेम्परेचर ट्रांसमीटर होते हैं। तो ठीक, तो वो सब जो ट्रांसमीटर होते हैं वो क्या करते हैं, एनालॉग इनपुट्स को, फीडबैक को जनरेट करते हैं। जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो फील्ड में वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं कंट्रोल रूम की तरफ। ठीक है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ एक एनिमेशन चल रहा है, वो क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग फील्ड सेंसर से हम लोग, ये हमारा कहाँ पे आ रहा, फील्ड जंक्शन बॉक्स में आ रहा, उसके बाद मेन जंक्शन बॉक्स में जा रहा, उसके बाद मार्शलिंग कैबिनेट में जा रहा, उसके बाद जो सिस्टम कैबिनेट है वहाँ पे जा रहा, उसके बाद डीसीएस पैनल, और डीसीएस पैनल की आप बात देख रहे हो, कंट्रोल पैनल के पहले जा रहा है, कंट्रोल पैनल के बाद डीसीएस पैनल जो कि इनपुट आउटपुट कार्ड लगे हैं तुम्हारे, उसके बाद आपके पास जो डीसीएस कंट्रोलर जो पीएलसी लगा है, जो पीएलसी लगा है उसके पास सिग्नल जा रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फीडबैक जनरेट होकर दोबारा वापस आ रहा है सेंसर के पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से प्रॉपर चलती रहती हैं। अब फील्ड जंक्शन बॉक्स में आप सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आती है वो फील्ड जंक्शन बॉक्स में हम देखते हैं। फिर मेन जंक्शन बॉक्स होता है उसमें देखते हैं। मार्शलिंग कैबिनेट होता है उसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो मार्शलिंग कैबिनेट जो होता है उसमें कई टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं वो भी लगी होती हैं। और ये जो हमारा सिस्टम कैबिनेट दिख रहा है, सिस्टम कैबिनेट में इस टाइप का कुछ टीवी लगा होता है। ठीक है, टीवी में कुछ होता है क्या है कि कुछ इनपुट टर्मिनल फील्ड साइड से आए होते हैं। ठीक है, वायर्स, और कुछ पीएलसी के जो आए होते हैं वो किस तरफ आए होते हैं, कुछ पीएलसी से इस पे आए होते हैं वायर, और कुछ इनपुट साइड से आए होते हैं वायर। तो ये होता है टीवी। ठीक है, जो कि सिस्टम कैबिनेट की तरह काम करता है। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे सिस्टम कैबिनेट जो लगा हुआ है, इसमें ये देख पा रहे हो रेड है, कुछ ब्लैक है, जो कि आप देख पा रहे हो इस तरह से रैक लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक पैनल का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, किस तरह से सिग्नल हमारा जाता है, कहाँ कहाँ से ट्रेवल करते हैं, कंट्रोल रूम पे कहाँ पहुँचता है, फील्ड से स्टार्ट होता है तो कंट्रोल रूम पे कहाँ जा पहुँच पाता है, कंट्रोल रूम से जो सिग्नल हमारा स्टार्ट होता है वो फील्ड तक कैसे आता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हो बाय द यूज ऑफ एनिमेशन। ओके, तो अब ये होता क्या है, फील्ड जंक्शन बॉक्स क्या होता है, मेन जंक्शन बॉक्स क्या होता है, मार्शलिंग कैबिनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर हम फील्ड में जा रहे हैं काम करने किसी इंडस्ट्री या कंपनी में, तो इसी तरह से आपको सारा इन्वायरमेंट वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ, आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी स्टेप टू स्टेप। एंड यू हैव एनी डाउट, जो भी आपको डाउट रहता है देन यू कमेंट इन कमेंट्स बॉक्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज जंक्शन बॉक्स इन पीएलसी, जो कि जंक्शन बॉक्स जो वो बॉक्स होता है जिसमें सिर्फ फील्ड डिवाइसेस के वायर आते हैं। ठीक है, और जो भी सारे इंटरकनेक्टिंग मीडियम जो होते हैं वहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को पुश करो और सारी चीज़ों को आप यहाँ पढ़ सकते हो। मार्शलिंग बॉक्स क्या होता है, मार्शल एक टर्मिनल जंक्शन बॉक्स होता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ों को, बाकायदा मैंने डिफाइन करके रख रखा है। ठीक है, और मैंने पीछे सारा प्रोसेस बता दिया है किसका मतलब क्या होता है। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एनालॉग इनपुट्स, इस तरह से हमारा सिस्टम जो होता है रिप्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे हो कि हमारे पास पीएलसी लगे हुए हैं, जो कि ये पीएलसी जो लगे हुए मॉड्यूलर टाइप पीएलसी लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सीमेंस का लगा हुआ है, मॉड्यूलर टाइप पीएलसी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो हम लोग इनपुट्स ले पा रहे हैं, हमारा प्लस माइनस 20 वोल्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पियर कह सकते हो, ठीक है, या 0 to प्लस माइनस 20 मिली एम्पियर भी कहा जा सकता है, और 0 to 10 वोल्ट भी कहा जाता है, या प्लस माइनस 10 वोल्ट कहा जाता है, जो कि सेंसर फीडबैक देता है आपको। सेंसर जो भी फीडबैक देता है प्लस माइनस 10 वोल्ट देता है, ठीक है। और अगर वो सेंसर वोल्टेज का है तो वोल्टेज का फीडबैक देगा, और अगर आपके पास सेंसर फीडबैक देने वाला है एम्पियर करंट में, ठीक है, तो करंट के फॉर्म में अगर देने वाला है तो वो करंट में देगा, जो कि 4 to 20 मिली एम्पियर है, प्लस माइनस 20 मिली एम्पियर में फीडबैक आपको देगा, ठीक है, आपके कंट्रोलर के पास पहुंचेगा। तो इस तरह से हम लोग सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या ये वाटर है, जो कि वाटर के लेवल को मेजर कर रहा है, और दूसरा ये लगा है वाटर के फ्लो को मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक, जिससे हमको काम करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे एक वोल्टेज मॉड्यूल एनालॉग इनपुट से मैंने ले रखा है, ये एक साउंड है जिसमें हम लोगों ने एक वोल्टेज ट्रांसमीटर लगा रखा है। उस वोल्टेज ट्रांसमीटर के थ्रू क्या हो रहा है कि जो भी एनालॉग कार्ड लगा हुआ है वो 0 to 5 वोल्ट को क्या कर रहा है, सेंस कर पा रहा है, क्योंकि जो इसका सीपीयू है वो 0 to 5 वोल्ट ही सेंस कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से करंट का भी मॉड्यूल होता है, जिस तरह से वोल्टेज ट्रांसमीटर का है इसी तरह से करंट ट्रांसमीटर का भी होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए कि कैसे काम करता है, जो कि पीएलसी के सारे इतने डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 वायर ट्रांसमीटर। देखो इसमें कई जो इनपुट्स वायरिंग होती है, जो कि एनालॉग जो सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर और जो भी हमारे सेंसिंग डिवाइसेस लगती हैं, वो 2 वायर ट्रांसमीटर हो सकते हैं, 3 वायर ट्रांसमीटर हो सकते हैं, 4 वायर ट्रांसमीटर हो सकते हैं। वो हो सकते हैं कि डिवाइस के साथ क्या हो, इनबिल्ट हो, ठीक है। डिवाइस के साथ मतलब कि वो अटैच होके आते हैं, आपको अलग से नहीं खरीदने पड़ेंगे, उसी सेंसर के साथ इनबिल्ट होके आते हैं। तो 2 वायर जो सेंसर 2 वायर ट्रांसमीटर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लूप वायर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम मतलब कि 2 वायर ट्रांसमीटर होता है वो इस तरह का कुछ दिखता है कि आपको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, ये आपका यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये इनबिल्ट होता है सारा सिस्टम एक ही में। तो इसमें क्या होता है कि आरटीडी, थर्मोकपल, ठीक है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जो भी आप यहाँ पे लगाओगे, ये जो प्लस के 2 प्लस माइनस 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, और उसके बाद ये प्लस माइनस और ग्राउंड, ये 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, ये ट्रांसमीटर के थ्रू निकले होंगे। और इसके अंदर जो इंटरफेस लगा होगा, ठीक है, जो कि सेंस कर रहा होगा बाहर की चीज़ों को, वो प्लस या माइनस के टर्मिनल से कनेक्टेड होगा ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो ये आपको एक ही डिवाइस के अंदर सब इनबिल्ट सिस्टम मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको पहले समझना पड़ेगा 2 वायर ट्रांसमीटर है कि 3 वायर ट्रांसमीटर है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, प्लस वाला वायर उठा के ट्रांसमीटर को दोगे, तब ट्रांसमीटर क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। जब एनर्जाइज होगा तो वो कुछ फीडबैक देगा, तो फीडबैक वायर जो है उसका माइनस है, जो कि आप देख पा रहे हो 4 to 20 मिली एम्पियर डीसी वो जनरेट कर रहा है फीडबैक। वो हम टर्मिनल उठा के कहाँ पे डालेंगे, प्लस टर्मिनल पे डालेंगे, किसके, आईओ कार्ड पे। आईओ कार्ड पे ये लगा होता है क्या, लोड का कहने का मतलब कह सकते हो कि रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। वो उसके बाद माइनस वायर से निकाल के आईओ कार्ड से डाल देंगे हम सोर्स पे। तो ये हो जाता है हमारा कैसा, 2 वायर ट्रांसमीटर। 2 वायर ट्रांसमीटर जो होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने एक सेंसर लगा रखा है, ठीक है। सेंसर में क्या है कि ये वाटर फ्लो मेजरमेंट के लिए है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर सेंसर। और तो इसको हमको अगर मेजरमेंट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई दिए तो प्लस टर्मिनल पे एनर्जाइज किए, माइनस टर्मिनल से जो निकला, ठीक है, किससे, जो भी हमारा सेंसर लगा है, ठीक है, उसको हमने कहाँ डाला, ये AI से रिप्रेजेंट होता है एनालॉग इनपुट कार्ड, ठीक है, पीएलसी का। उसको हमने एनालॉग इनपुट कार्ड के प्लस टर्मिनल पे डाला। प्लस टर्मिनल पे एक लगा होता है रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस से कंप्लीट होता है जो पाथ होता है माइनस कॉमन, वो हमको डालते हैं कहाँ पे, सप्लाई पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, इनपुट कनेक्ट करते हैं अगर हमारा 2 वायर ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो 2 वायर ट्रांसमीटर जो होता है, इसमें रेजिस्टेंस क्यों लगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है या जो एनालॉग इनपुट कार्ड है वो क्या करता है, हमारा वोल्टेज तो सेंस कर लेता है, 0 to 5 वोल्ट वोल्टेज सेंस कर सकता है ये, क्योंकि ये जो करंट आ रही है ये एबिलिटी नहीं है उसके पास, सीपीयू के पास, कि वो इसको सेंस कर सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
ये रेजिस्टेंस लगा के हम लोग उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं सिग्नल। जो भी हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर है, प्लस माइनस 20 मिली एम्पियर आ रहा है सिग्नल, फीडबैक जो जनरेट हो रहा है बाय द फ्लो मीटर, जो भी हमारा सेंसर लगा है वो जो जनरेट कर रहा है फीडबैक 4 to 20 मिली एम्पियर, उसको क्या कर रहे हैं रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टेज में। वोल्टेज के थ्रू 0 to 5 वोल्ट क्या वो मेजर कर पा रहा कौन? पीएलसी। ठीक है, और ये डायरेक्टली आप जगह कहोगे 4 to 20 मिली एम्पियर सेंस करे तो नहीं सेंस करता है, इसके पास एबिलिटी ही नहीं होती आईओ कार्ड के पास कि वो इतना सेंस कर पाए जो भी आपका इनपुट कार्ड लगा हुआ है। ठीक, तो वोल्टेज को सेंस करता है ना कि करंट को। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रेजिस्टेंस क्यों लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से एनिमेशन देख सकते हो। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो 4 to 250 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा होता है। जैसे कि वहां से गया, ये हमारा एनर्जाइज हुआ, एनर्जाइज होने के बाद हमारा फीडबैक जनरेट हुआ 0 to, अब जितना भी जैसे कि मान लो कि 4 मिली एम्पियर जनरेट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पास 20 मिली एम्पियर जनरेट हो रहा है या 4 मिली एम्पियर जनरेट हो रहा है, उसी के बेसिस पे हमारा फीडबैक जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट कार्ड लगा हुआ है, उसमें हमारा ऑलरेडी क्या होता है पहले से रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एनालॉग इनपुट कार्ड जो ले रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पूरा 2 वायर ट्रांसमीटर को हम लोग वर्क करता है। आप जान पा रहे हो डीसीएस पीएलसी कंट्रोल पैनल्स लगा है, वहाँ पे हमारे पास सिग्नल आ रहा है, करंट आ रही है, जो कि करंट के फॉर्म में हमारा सेंसर जो है फीडबैक जनरेट कर रहा है। ठीक है, वो जैसे ही जनरेट कर रहा है वो आ रहा है किसके पास? रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि ये ऑलरेडी आईओ कार्ड में लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे फिर 4 मिली एम्पियर जैसे जनरेट करता है 250 से मल्टीप्लाई होके वो वोल्टेज कन्वर्ट कर देता है। 20 मिली एम्पियर जगह जनरेट करेगा 250 से मल्टीप्लाई होके वो वोल्टेज जनरेट कर देगा। वो सीपीयू सेंस कर लेगा कि हाँ कितना वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज आया है, उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट को हाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे केवल इनपुट वायरिंग अभी सीख रहे हैं। आउटपुट वायरिंग जब सीखेंगे तो आउटपुट करेंगे, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट दोनों कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये इतना तो 2 वायर ट्रांसमीटर हम लोग समझ गए। अब ये क्यों हम डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते? क्या हमारे पास यदि पीएलसी या आईओ कार्ड में डायरेक्टली हमारे पास जगह ये जैसे आप देख पा रहे हो कि सेंसर लगा है, इसमें ट्रांसमीटर ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, लेकिन नहीं इनबिल्ट वाला हमारे पास है, मान लो पीएनपी, एनपीएन या अदर टाइप के जो भी सेंसर हैं, उनको क्या कर रहे हो, जैसे कि डायरेक्टली आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके पीएलसी में या टर्मिनल या आईओ कार्ड में वो पोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम डायरेक्टली इस एनालॉग इनपुट को कनेक्ट कर सके। जो भी एनालॉग सेंसर से हमारे जो वायर आ रहे हैं वो डायरेक्टली पीएलसी से कनेक्ट हो सके, आईओ कार्ड की जरूरत ना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ट्रांसमीटर नहीं लेते हैं, क्योंकि कई टाइप के सेंसर या सेंसर होते हैं जिसमें 4 वायर 5 वायर, ठीक है, इस टाइप के, या 3 वायर 2 वायर इस टाइप के होते हैं। 2 वायर होते तो कनेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, पर 4 वायर तक होती तो 4 वायर कहाँ उठा के डाल दोगे पीएलसी के टर्मिनल पे? 4 वायर तो वहाँ पे कनेक्टिविटी होने की वही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए हम लोग वहाँ पे ट्रांसमीटर लगाते हैं। ट्रांसमीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसमें से 2 वायर या 3 वायर जो निकलती हैं वो पीएलसी पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसलिए हम लोग ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 3 वायर ट्रांसमीटर के। ठीक है, 3 वायर ट्रांसमीटर होता क्या है एक्चुअली में? जो 3 वायर ट्रांसमीटर होता है वो भी इसी तरह कुछ वर्क करता है। वो भी यहाँ पे पावर सप्लाई आपकी होगी और ट्रांसमीटर लगा होगा और आउटपुट इनपुट लगा होगा जो भी आपका, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है, एक हमारे पास इनपुट आईओ कार्ड है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि थर्मोकपल, आरटीडी, टेम्परेचर वाली जितनी डिवाइसेस उन लोगों को हम लोग डायरेक्टली पीएलसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगर पोर्ट अवेलेबल नहीं होगा तो हमको आईओ कार्ड लेना पड़ता है, बाई करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 2 वायर ट्रांसमीटर है। इसका मतलब ये है कि 2 वायर ट्रांसमीटर के जो रखा होगा, ट्रांसमीटर जो अटैच्ड होगा ट्रांसड्यूसर के साथ या सेंसर के साथ, वो क्या होगा, डायरेक्ट किस पे आएगा, एनालॉग। ये जो 250 ओम लिखा है एनालॉग हमारा क्या है, एनालॉग कार्ड है, जिसे कहते हो आईओ कार्ड, एनालॉग इनपुट कार्ड हमारा ये लगा हुआ है। इस पे 2 वायर डायरेक्टली आएंगी। ठीक है, जो कि 4 to 20 मिली एम्पियर हमारा रेड लेके आ रहा है। ये उसके बाद कॉमन है नेगेटिव वायर, और ये माइनस टर्मिनल कॉमन है, कॉमन वाले से उठा के हम लोग सोर्स में डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो 20 अब आपकी देखो सेंसर ट्रांसड्यूसर पे सारी चीज़ें लिखी होती है कि उसको कितना इनपुट वोल्टेज चाहिए, वो कितना आउटपुट जनरेट करेगा,
ये सारी चीज़ें आप जब बाई करने जाते हो तो उसके साथ उसका पूरा मैनुअल PDF मिलता है आपको, ठीक है, कि इसमें ये कितना फीडबैक देता है, कितना टेम्परेचर सेंस कर सकता है, कितना वोल्टेज सेंस करता है, कितना करंट सेंस करता है। तो आपको उस डिवाइस के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप PLC को कनेक्ट करने जा रहे हो। तो ऑलरेडी वो होती है, ठीक है, जो भी आप बाई करते हो उस पर सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि कितना प्रेशर सेंस करेगा, कितना फ्लो मीटर मेजर करेगा और कितना टेम्परेचर सेंस करेगा। तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, कितना इनपुट देना है उसको, उस सेंसर को कितना सप्लाई देना है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के तभी अटैच करोगे। आई होप कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 वायर ट्रांसमीटर भी काम करता है। इसी तरह सेम प्रोसेस होता है 4 वायर ट्रांसमीटर का, ठीक है। तो जो कि 4 वायर ट्रांसमीटर लगा होता है उसमें 4 टर्मिनल निकले होंगे, ग्राउंड भी निकला होगा एक तुम्हारा, और लाइन टू न्यूट्रल भी निकला होगा, ठीक है। तो आप AC पे चला सकते हो उसको, AC दे सकते हो, और DC पे उसका आउटपुट ले सकते हो जो कि फीडबैक जो भी जनरेट करेगा, ठीक है। 250 ओम जो भी है, 1 to 5 वोल्ट आप DC देख रहे हो ना, तो इतना ही सिग्नल आपका जनरेट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि इसी तरह से देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि 2 वायर ट्रांसमीटर कनेक्ट कर सकते हो, 4 वायर ट्रांसमीटर, 3 वायर ट्रांसमीटर। आप जो भी आपको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर सकते हो यदि आपके PLC में पोर्ट दिए हुए हैं तो एनालॉग, ठीक है। अदरवाइज नहीं दिए हैं तो आप ट्रांसमीटर का यूज कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन कर रखा है कि ट्रांसमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है। जो कि लोड रजिस्टर लगा होता है हमारा आईओ कार्ड में, वो 250 ओम का होता है, यूज होता है यूजुअली। क्यों? प्रोसेस कंट्रोलर यूज टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम आर नॉट इक्विप्ड टू डायरेक्टली एक्सेप्ट द मिली एम्पियर इनपुट। मिली एम्पियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैंने पहले डिफाइन रखा है, इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है? वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि रीजन मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, क्यों, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। टर्मिनल कंट्रोलर टू कन्वर्ट्स करंट सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर इनटू अ स्टैंडर्डाइज, जो भी एनालॉग वोल्टेज सिग्नल हैं कंट्रोलर्स के, जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर पाए इजीली। 0 to 5 वोल्ट या 1 to 5 वोल्ट इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है जब हम लोग उसको 4 to 20 मिली एम्पियर बाय द यूज ऑफ रजिस्टर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता रखी है, ठीक। उसके बाद आप इस तरह से देख सकते हो कि वायरिंग डायग्राम आपको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट लगा है यहाँ पे आप PLC लगा सकते हो, या आपको एनालॉग टू डिजिटल मीटर लगाना है कि मेजर कर रहा है, कितना रीडिंग दे रहा है, कि जो भी प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, या स्पीड कितनी आ रही है वाटर की, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा के या PLC कनेक्ट कर लो, या मेजरमेंट का कोई भी डिवाइस एनालॉग मीटर या डिजिटल मीटर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रीडिंग लेने के लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके चला सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाई यूज़ आइसोलेटर इन PLC। आइसोलेटर क्या होता है भाई? आइसोलेटर इनपुट और आउटपुट साइड दोनों साइड कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हमको क्या प्रोटेक्शन के पर्पज़ से, क्योंकि वो क्या करता है, आइसोलेटर जो होता है एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। कोई भी अंडर वोल्टेज स्पाइक या फ्लक्चुएशन आता है वो उसको क्या करता है, इनपुट साइड, जो भी इनपुट साइड से सिग्नल आ रहा है, अगर उसका इससे कोई भी सिग्नल ऐसा जनरेट होगा कि फ्लक्चुएशन आ जाता है, ठीक है, और कोई भी वोल्टेज स्पाइक आ जाता है, तो क्या करे कि वो उस इनपुट सिग्नल को ट्रांसमिट ना करे PLC तक, अदरवाइज PLC क्या हो जाएगी, डैमेज हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, आइसोलेटर का यूज करते हैं PLC में, ठीक है। और एक आइसोलेटर जो होता है वो आपको क्या करता है कि जीरो टू कितना 20 मिली एम्पियर अगर वो दे रहा है फीडबैक सेंसर, तो आपको आउटपुट में भी आइसोलेटर कितना देगा, 0 to 20 मिली एम्पियर देगा। अगर आप 0 to 10 वोल्ट आइसोलेटर को दे रहे हो तो 0 to 10 वोल्ट ही आपको आउटपुट में देता है। तो वो हम उठा के जो आउटपुट आइसोलेटर से निकलता है वो PLC के डाल देते हैं टर्मिनल बॉक्स पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम कर पाते हैं। तो पावर कंट्रोल लूप कंट्रोल लूप पावर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरफ का भी एक आइसोलेटर होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि PLC के थ्रू कैसे कनेक्ट है, हमारा सेंसर आ रहा है, इनपुट साइड हम लोगों ने यहाँ डाल रखा है। फिर ये हमको उसको लेना है कहाँ पे, PLC या DCS सिस्टम पे लेना है, तो यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हम लोगों को कनेक्ट करनी होती हैं। तो ये कुछ डैमेज ना हो जाए हमारा सिस्टम, इस वजह से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक
the help of maintain the signal integrity and protect sensitive component, ensure the compatibility and enhance safety contributing the overall performance and efficiency of auto system। जो भी ऑटोमेशन सिस्टम है उसको क्या करना है, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज करना, सिस्टम में सुधार करना, परफॉर्मेंस अच्छी करना, एक्यूरेसी अच्छी देना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पे हम बीच में लगा देते हैं एक आइसोलेटर। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बहुत ही अच्छा हमारा सिस्टम वर्क करता रहता है, कोई भी डैमेज या कह सकते हो कि डैमेज होने की कोई संभावना नहीं रहती। ठीक है, तो और जो भी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, और एंड तक इस वीडियो को अगर बने रहोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी जो होल इमेज है उसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। तो 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर सेंसर आप लगा सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे हो आप इनपुट साइड्स ले सकते हो, डाल सकते हो कहाँ पे, आइसोलेटर पे, आइसोलेटर से डाल सकते हो पीएलसी पे, फिर पीएलसी से आप लेते हो सिग्नल, फिर एक आइसोलेटर लगाते हो, फिर आप डाल सकते हो कहाँ पे, जो भी तुम्हारा आउटपुट सिग्नल्स लगे हैं उन पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, उन सब चीज़ों को आप पढ़ते हुए सारी चीज़ें कंट्रोल, जितना भी है सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले आप बाकायदा उस चीज़ को अच्छे से समझो। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को कनेक्ट करना सीखो। तो इससे क्या होता है, विजुअलाइजेशन, जो भी एनालाइज करने की एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं आइसोलेटर को और पीएलसी टू आउटपुट इनपुट, आप देख पा रहे हो बाकायदा। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक इमेज रिप्रेजेंट कर रखी है, उसमें क्या हो रहा है कि जो इनपुट साइड से सिग्नल आ रहा है वो क्या हो रहा है, वोल्टेज स्पाइक आने की वजह से उसमें फ्लक्चुएशन आया, एकदम से उसकी रीडिंग बदल गई, मतलब कि वेवफॉर्म का जो शेप है वो चेंज हो गया। और जो हमारा आइसोलेटर वो ऐसा होने नहीं देता है, जो भी आउटपुट सिग्नल जाएगा उसको 20 मिली एम्पियर ही जनरेट करेगा। 20 मिली एम्पियर आ रहा है तो 20 मिली एम्पियर ही दे सकता है। ठीक है, उसके आगे वो नहीं दे सकता है। इसका मतलब कोई भी जगह सिग्नल स्पाइक आया, आप वहाँ पे देख रहे हो कि वेव फॉर्म वहाँ पे कैसी आई हुई है, वहाँ पे थोड़ी कह सकते हो कि शेप चेंजेज है, बट उसका अगर आउटपुट जो मिल रहा है कंट्रोल सिस्टम तक जो पहुँच रहा है वो देख रहे हो आप, बिल्कुल स्मूथ वेव फॉर्म है। ठीक है, कोई भी उसमें स्पाइक नहीं जनरेट है। तो इससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम सेव हो जाएगा। अदरवाइज यही जगह जो हमारा सिग्नल पहले जा रहा है, यही सिग्नल अगर कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच जाएगा तो कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, माल फंक्शनिंग हो जाएगा, उसका सिस्टम जो वर्क ही नहीं करेगा सही से। इसलिए हम लोग बीच में आइसोलेटर लगा लेते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह का कुछ आइसोलेटर होता है, डीसी सिग्नल आइसोलेटर होता है। ठीक है, सारी स्पेसिफिकेशन इसके चैनल के बारे में नोट डाउन रहती है कि किस टर्मिनल पे आपको कितना देना है और कहाँ पे किस टर्मिनल पे सप्लाई कनेक्ट करना है और कहाँ पे आपको इनपुट कनेक्ट करना है, कहाँ से आउटपुट लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखी रहती हैं। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो और इसको समझ के लगा सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो वायरिंग टर्मिनल है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 वायर ट्रांसमीटर और 3 वायर ट्रांसमीटर, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि 9 और 10, और दूसरा भी 9 और 10 दिया हुआ है, जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 वायर ट्रांसमीटर जो भी है, प्रेशर ट्रांसमीटर और फ्लो ट्रांसमीटर और टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ये सारे जो भी है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ले 16 और 15 पे हम लोग सप्लाई देते हैं और आउटपुट जो लेना है 1 और 2 या 3 या 4 से हम लोग यहाँ पे डीसीएस या पीएलसी पे हम लोग क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं बाय द यूज ऑफ आइसोलेटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना आनी चाहिए। तो मैंने कई इमेज आपको लिए ले रखी है जिससे कि आपका पूरा विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास है लूप पावर है जो कि 2 वायर के लिए यूज होता है। ठीक है, और मैंने इसको भी ले रखा है आपको पास, और हम लोग इस पे वायरिंग भी देखेंगे किस तरह से पीएलसी पे वायरिंग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आइसोलेटर लगा हो सकता है उसको एसी चाहिए होता है, डीसी चाहिए होता है, उसको अदर से सेपरेटली उसको सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, और उसके बाद ही ये यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं। देख पा रहे हो आप 4 to 20 मिली एम्पियर, और डीसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, एसी डीसी दोनों पे काम कर सकता है। यहाँ पे आउटपुट आप यहाँ पे इनपुट एक सेंसर का देते हो, पर उसी सेंसर से आप 2 आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 1 2 और 3 4 दोनों से आप निकाल सकते हो आउटपुट किसी भी टर्मिनल से। अब हम बात करते हैं कि अब किस तरह से हमने एक डेल्टा पीएलसी चूज कर रखी है। ठीक है, और ये डेल्टा पीएलसी मैंने ले रखी है। उसके बाद मैंने एक एमसीबी लिखी है पावर सप्लाई के लिए, और एक एसएमपीएस ले रखा है 24 वोल्ट देने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका मैनुअल पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप
इसको मैंने पहले वीडियो में काफ़ी पीएलसी के सेंसर मैंने ले रखे हैं, और उसके बाद मैंने एक पोटेंशियोमीटर ले रखा है। ठीक है, तो हम लोग इनपुट सीख रहे हैं। तो यहाँ से हमने पावर सप्लाई ली और एसएमपीएस पे डाल दी। एसएमपीएस से हमने फिर ग्राउंडिंग कनेक्ट कर दी, और फिर ग्राउंडिंग एक पीएलसी से कनेक्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद सप्लाई हमने दे दी। ठीक है, सप्लाई देते ही हमने यहाँ पे न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिया, और ये पावर अप हो गई हमारी पीएलसी। ठीक है, अब जैसे ही पावर अप हो जाती है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पीएलसी पे लिखी हो कि V0+, I0+, ये हमारा चैनल 1 हो गया। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मतलब हमारा फील्ड साइड से एनालॉग सिग्नल आ रहा है, ये डिजिटल में कन्वर्ट कर लेगा पीएलसी इसको। ठीक है, तो इसलिए लगी होती हैं ये सारी चीज़ें। और इन्फॉर्मेशन ये रन, एरर और जो भी बैट लो, ये सारी चीज़ें मैं इंडिकेशन के बारे में बता चुका हूँ। ये आपका रन है, अगर आप ये स्टॉप मोड में जैसे आप ऊपर करते हो, ये रन मोड में चला जाता है। ठीक है, जो स्लाइडर बटन लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो आप इस तरह से समझ सकते हो किस तरह से हमको काम करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने एक आइसोलेटर लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको कनेक्टिविटी मैंने दे दी, इसको मैंने मतलब न्यूट्रल वायर दे दिया है, और इसको मैंने फेज़ वायर दे दिया यहाँ से, और यहाँ से कनेक्ट करते हुए न्यूट्रल इसको कनेक्ट कर दिया, और 0 to 10 वोल्ट ये हमने इसको फेज़ दे दिया यहाँ से। दूसरा हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इसको न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, तो ये न्यूट्रल चला गया यहाँ पे। दूसरा एक ये वाला आइसोलेटर कनेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो फीडबैक इसको कितना जा रहा है, 0 to 10 वोल्ट जा रहा है। तो हम लोग मतलब कि V0+ हमारा जो टर्मिनल इंडिकेट करता है कि उस पर फीडबैक टर्मिनल, जो भी सेंसर से फीडबैक वायर निकलता है, वो वहाँ पे डालना होता है। 0+ लिखा है ना, 0 to 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, जो फीडबैक जो जनरेट हो रहा है वो वहाँ पे जाएगा V0+ पे। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये भी यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, इसको भी न्यूट्रल और फेज़ और अर्थिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट, और इसका भी फीडबैक हमने बीच वाला जो कॉमन है, जो 0 to 10 वोल्ट हमारा वोल्टेज जनरेट करेगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पीएलसी के थ्रू क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये इनपुट वायरिंग इस तरह से हमको पूरी कंट्रोल करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो V0+ हमने डाल दिया है, और उसके बाद न्यूट्रल ले लिया एक, और उस न्यूट्रल को हम लोग पीएलसी के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से भी कॉमन हमने ले लिया, यहाँ से भी सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमको पूरा प्रोसेस कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं आप अच्छे से समझ के वायरिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एनपीएन पीएनपी सेंसर है, इसमें 3 वायर होती हैं। ठीक है, 2 वायर क्या होती हैं, दो वायर तुम्हारी पीएलसी को जो भी सेंसर लगा होता है उसके पास जाती है, और एक वायर कौन सी होती है, वो होती है आपकी फीडबैक वायर। ठीक है, कि जितना देते हो, एनपीएन है पीएनपी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनपुट आउटपुट जो भी है उसका फीडबैक आपको मिलता है। ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें सेंसर की पहले ऑलरेडी पढ़ लो, रीड कर लो, उसके बाद पीएलसी से कनेक्ट करना सीखो। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो यहाँ से मैंने पावर सप्लाई दे दी, और ये ग्रीन वाला टर्मिनल जो है कनेक्ट कर दिया। आई होप आप लोगों को पूरा, ये जो होता है बैटरी सेक्शन होता है, कुछ रिटेंटिव लिखा मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बैटरी यूनिट यूज फॉर द स्टोर द रिटेंटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये रिटेंटिव वैल्यू को स्टोर करता है कुछ पीएलसी के। ठीक है, तो इस पर्पज़ से हम लोग बैटरी भी इसमें यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बैटरी का पोर्ट लगा हुआ है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से सारी चीज़ें आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि ये जो टर्मिनल है, मैंने दूसरा भी चैनल 0 चैनल 1 दोनों पे मैंने वोल्टेज के जो सिग्नल हैं, जो पीएलसी जो सेंसर और पोटेंशियोमीटर के थ्रू जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, वो मैंने चैनल 0 और चैनल 1 पे V+1 और V0+ पे हम लोगों ने क्या फीडबैक जो भी सेंसर के थ्रू जा रहा है वहाँ पे हमने डाल रखा है, वो पीएलसी उसको अब मेजर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनपुट वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं डेल्टा पीएलसी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेल्टा पीएलसी में ही ये हम लोग वायर पहले बिछा दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ये हम लोगों ने यहाँ से पीएलसी दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करंट का देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग वोल्टेज का सिग्नल देखने, अब यहाँ पे हम लोग करंट देखेंगे। तो एसएमपीएस सारी चीज़ें हम लोग सप्लाई अप्लाई दे दिए। एसएमपीएस वगैरह आप लोग अच्छे से जानते हो कि न्यूट्रल, लाइन टू न्यूट्रल देना, उसके बाद जितना भी आप पोटेंशियोमीटर ये लगा हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हो आप, येलो कलर का लगा है, यहाँ से सेट करके 24 वोल्ट हम लोग पीएलसी को प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप मैनुअल पढ़ो अच्छे से, पीएलसी को कितनी पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे सेंसर, ट्रांसड्यूसर सारी चीज़ें ले रखी है, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे 4 वायर लिया हुआ है। ये 4 वायर ट्रांसमीटर है।
ठीक है, ये मेजरमेंट कर रहा है किस चीज़ को, प्रेशर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी पावर सप्लाई दे देते हैं और यहाँ से भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो 3 वायर इसमें कनेक्ट होती हैं, आप देख पा रहे हो 24 वोल्ट को एनर्जाइज करने के लिए, 0 वोल्ट यहाँ से गई और दूसरा ये मैं यहाँ से दे रहा हूँ प्लस माइनस, और आइसोलेटर से कनेक्ट करते हुए हम लोग सप्लाई ये 0 to 20 मिली एम्पियर क्या दे रहा है, फीडबैक जनरेट कर रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग मीटर लगा के हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं कितना ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पीएलसी पे भी डाल सकते हैं, पीएलसी भी इसको मेजर कर सकता है, ठीक। उसके बाद कॉमन से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलर पीएलसी। मॉड्यूलर पीएलसी जो होती है वो कैसे काम करती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मैंने सीमेटिक S7-300 ले रखी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस पर भी आपको बता देता हूँ किस तरह से काम होता है, ठीक है। ये आईओ कार्ड कैसे ज्वाइंट होते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें जो एलईडीज़ लगी हुई हैं उन एलईडी के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है मैंने। तो आप लोग यहाँ जो भी वीडियो पुश करके उसके बाद अच्छे से आप रोक के लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, रीड डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इस पीएलसी पे कैसे काम होता है वो भी सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हर एक पीएलसी पे आपका बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए कि वायरिंग किस तरह से होनी है, सिंक होती है, सोर्स होती है, किस तरह से वायरिंग करना पड़ता है हमको, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। बेसिक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग करवा रखा है आप लोगों का, ठीक है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी चीज़ को कनेक्ट करने में, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो मैंने ये फोर्स और ये सारी चीज़ें बता रखी है, एसएफ क्या होता है, बीएफ, ये स्टॉप रन, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो ये मैंने वायरिंग का कुछ ले रखा है, इसका मैंने ये मैनुअल से निकाला हुआ है इमेज, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 11 यहाँ पे 20 जो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है 10, इसके नीचे एक और पोर्ट है, पोर्ट उसके नीचे एक पोर्ट होगा, तो वहाँ पे 11 से लेकर 20 तक इनपुट इस साइड हम लोग जनरेट कर पाए हैं। यहाँ पे आप 21 से स्टार्ट करते हैं और 40 तक इसके इनपुट आउटपुट आपको भी देखने को इनपुट मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चैनल 0 पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग 2 पे अगर हमारा वोल्टेज अगर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 0 to 10 वोल्ट, तो हम लोग 2 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे फीडबैक वायर सेंसर का या ट्रांसड्यूसर का जो भी आपका लगा हुआ है। और अगर हमारे पास एम्पियर में करंट आ रही है 0 to 20 मिली एम्पियर आ रही है, तो वो हम लोग 4 to 20 मिली एम्पियर आ रही है, दोनों हो सकते हैं। तो 0 to 20 मिली और कह सकते हो 4 to 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस पर 3 वायर पे कनेक्ट करेंगे, तो जहाँ पे वोल्टेज का साइन बना हुआ है वो वहाँ पे हम लोग वोल्टेज का फीडबैक वायर कनेक्ट करते हैं 0 to 10 वोल्ट का, 4 to 20 मिली एम्पियर का जगह कनेक्ट करना है तो 9 टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। और जो ये नीचे उसके वायर तीसरा वायर दिया है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा, वो कॉमन वायर होता है जिसपे हमको नेगेटिव वायर कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को वायरिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छे से 1 2 3 4 सारी चीज़ें मेंशन है। तो हम लोग वायरिंग कर लेते हैं। मॉड्यूलर टाइप इस पीएलसी को क्या कहते हैं, मॉड्यूलर टाइप पीएलसी होती है, क्योंकि इसमें हम लोग एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड जो हैं अलग से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ पे वायरिंग कर दी है कुछ न्यूट्रल्स और फेज वगैरह की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारे पास एक 3 वायर ट्रांसमीटर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो प्रेशर के लिए मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे वायर दी। और इस पर भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप आइसोलेटर के थ्रू कनेक्ट करें, अगर सेफ्टी नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट भी पीएलसी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वायर भी ट्रांसमीटर मेरे पास है। तो इस तरह से 2 वायर ट्रांसमीटर से मैंने यहाँ पे सप्लाई ली और सप्लाई लेते हुए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल डाल दिया। तो मुझे कहाँ पे ये सारे जो हैं ये 4 to 20 मिली एम्पियर, ठीक है, ये करंट को क्या करते हैं, फीडबैक जनरेट करते हैं और पीएलसी को देते हैं, ठीक है। तो हमने सारे टर्मिनल पीछे पढ़ रखे हैं कि किस पे हमको किस टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ से हमने प्लस पे डाला तो हमको 3 जो टर्मिनल था वहाँ पे हमको कितना कनेक्ट कर, जो भी करंट का फीडबैक कनेक्ट करना था तो हमने 3 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पीछे आप देखेंगे कि ये जो आ रहा है सेंसर, इस सेंसर से जो जा रहा है वायर ये 6 पे कनेक्ट है। इसका मतलब ये 6 टर्मिनल पे जो करंट को सेंस करने वाला टर्मिनल है वहाँ पे हम लोग फीडबैक लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास एक 4 वायर ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए हैं कि ये 11 है सबसे ऊपर वाला, उसके बाद 12 है, ये 13 है। तो 13 वाले पे हम लोग एम्पियर कनेक्ट कर सकते हैं और जो 12 वाले पे वोल्टेज कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 वाले पे हम लोग करंट का फीडबैक जो सेंसर के थ्रू जा रहा है वो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों को फीडबैक पूरा कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये दो वायर चली गई, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे 12 पे आ गई, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। आप पीछे मैनुअल देखोगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, कि कहाँ पे आपको वोल्टेज का वायर कनेक्ट करना है और कहाँ पे करंट का वायर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पीछे आप प्रीवियस जगह देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से इसको फेज़ दे दिया एनर्जाइज होने के लिए, और ये इसको न्यूट्रल करा दिया। यहाँ से फेज और न्यूट्रल हमने पीएलसी को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो सीमेटिक S7-300 लिखा हुआ है, ये CPU लगा हुआ है और ये सप्लाई यहाँ से मिल रही है इसको डायरेक्ट फेज टू। और उसके बाद ये 24 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ से जनरेट करके आपको देता है। ये जो मैंने L+M-L+M- रखा है, ये हर एक पोर्ट का, यहाँ पे आपको हर एक पोर्ट को अलग से सेपरेट करके हो सकता है सप्लाई देना पड़ता है, या तो हो सकता है कि पीएलसी से ही उसको सप्लाई मिल रही होती है। तो आपको ये पीएलसी में पढ़ना पड़ेगा कि सेपरेटली हमको सप्लाई देनी पड़ रही है कार्ड को कि उसी में इंक्लूडेड है। तो मैंने यहाँ से देखो सप्लाई ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से L+M- हमने यहाँ पे सप्लाई दे रखी है इस इनपुट कार्ड को, ठीक है। ये जो L+M- जो फर्स्ट पे मैंने वायर कनेक्ट कर रखे हैं, ये हमारे कहाँ का है, ये फर्स्ट जिससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जिस भी आईओ कार्ड से कनेक्ट कर रहे हैं सारे सिग्नल को, जितने भी सेंसर और ट्रांसड्यूसर और जो भी हमारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं वो फर्स्ट वाले से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट वाले आईओ कार्ड को सप्लाई दे रखी है। तो क्या करेगा ये CPU उसको सेंस करेगा, ठीक है। और अगर हमको दूसरे वाले जो ये दूसरा लिखा हुआ है इस पर हमको अगर कनेक्ट करना है L+ और -M दूसरा आईओ कार्ड अगर हमको कनेक्ट करना है, तो उसको हमको यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई देनी पड़ेगी, तब CPU उसके सारे इनपुट को क्या करेगा, स्कैन करेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से कनेक्ट करना आनी चाहिए, ठीक। तो ये मॉड्यूलर टाइप PLC हो गई, जिससे हमने जितना भी हो सकता था मैंने सारी चीज़ें कनेक्ट करके आपको दिखा दी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये पावर सप्लाई यूनिट CPU। यहाँ पे आप देख रहे हो रैक और चेचिस, ये रैक लगा हुआ है जिसमें ये सारी PLC सेट हैं, ठीक है। ये कुछ मैंने दिखा रखा है आपको अच्छे से, आप देख सकते हो इस तरह से इंडस्ट्री में पूरी चीज़ें कनेक्ट होती है। तो रैक और चेचिस आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट होती है CPU, ये होता है जिसपे सारा मैंने दिखा था। यहाँ पे ये 200 है और 300 है, ठीक है। ऊपर वाला 300 है और ये S7 200 है, ठीक है। तो इसमें PLC इस तरह से लगी होती है। और उसके बाद ये इंटरफेस मॉड्यूल होता है। इंटरफेस मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि जैसे ऊपर वाली जो PLC लगी और नीचे वाली PLC एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, इसलिए हम लोग इंटरफेस मॉड्यूल को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, ठीक है। डिजिटल इनपुट का हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें देख सकते हैं, देख चुके हैं सारी वीडियो को पीछे, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ों को। उसके बाद डिजिटल आउटपुट, डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट के जो भी ये कार्ड लगे हुए हैं, सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी, ठीक है। पूरा सिग्नलिंग जितना भी इनपुट साइड से आ रहा है फील्ड से, वो यहाँ पे आ रहा है। तो आईओ कार्ड के थ्रू कनेक्ट होकर PLC उस सिग्नल को क्या करे, प्रोसेस कर रही है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल मॉड्यूल लगाते हैं। फंक्शनल मॉड्यूल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ाना होता है, इसलिए फंक्शनल मॉड्यूल का यूज करते हैं। स्पीड अगर हमको देखना है और पोजीशन सेट करनी है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि बहुत ही एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए फंक्शनल मॉड्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जो भी होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसर, उसमें अलग से लगा सकते हैं कि जो भी प्रोसेसर है वो अगर सारे सिग्नल को नहीं प्रोसेस कर पाए तो अलग से हम लोग एक सिग्नल कम्युनिकेशन प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मॉड्यूलर टाइप PLC आप देख सकते हो जिसमें सब कुछ चेंज हो सकता है आपका, ठीक है। अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है, इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में सारी चीज़ें मैंने मॉड्यूलर PLC के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है, क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से कुछ इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये देख सकते हो कि किस तरह से सारी चीज़ें कार्ड के अंदर किस तरह से मेंशन होती हैं सारी चीज़ें। तो मैंने सीमेंस के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ना आना चाहिए D32, इसका मतलब इसमें डिजिटल इनपुट DI लिखा हुआ है ना, तो डिजिटल इनपुट 32 हैं, ठीक है। इसको 24 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, DC चाहिए। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि सीमेंस है, ठीक है, डिजिटल इनपुट 16 चाहिए और AC इसको 120 या 230 वोल्ट चाहिए इस आईओ कार्ड को एनर्जाइज होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल एनालॉग इनपुट यहाँ पे 4 हैं और एनालॉग आउटपुट इस पर 4 हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी तुमको, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग सारी PLCs को लो और कनेक्शन सीखो, वायरिंग करो, ठीक है, तभी आप लोगों का बेसिक बहुत स्ट्रांग हो पाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ के काम कर पाओगे। उसके बाद मैंने थोड़ी सारी इमेजें ले रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। वाटर फ्लो मीटर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इस तरह से कई सारी डिवाइसेस होती हैं जो हम लोग PLC को इंटरफेस करवा सकते हैं, ठीक है।
तो आप लोग इस पुश करके सारी इमेज को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। कई टाइप के सेंसर, प्रेशर और कई टाइप के होते हैं जो आपको यूज करने पड़ते हैं ड्यूरिंग टू प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन फीचर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है, तो आप इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पीएलसी में पूछ लिए जाते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की जगह आप बात कर देते हो तो आप उसको बताना पड़ता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर कहाँ पे यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। उसके बाद बात होती है ट्रांसड्यूसर। अगर आप सेंसर ट्रांसड्यूसर कनेक्ट कर रहे हो एनालॉग पीएलसी के थ्रू, आप पीएलसी इंटरव्यू में गए हो, तो कई टाइप से पूछ सकता है, बताओ ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक्टिव, पैसिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। एनालॉग, डिजिटल, रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, किस टाइप का सेंसर और सारी चीज़ें कनेक्ट कर रहे हो। तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर जो भी इंटरव्यू ले रहा है पर्सन, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करा सको, ठीक है। इस तरह से पूरा आप दिखा सकते हो कि इस तरह से ट्रांसड्यूसर होता है, डैम्पिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद टारगेट सेंसिंग फेस लगा होता है, ऑसिलेटर लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप सेंसर क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें पूछ सकता है कि सेंसर क्या होता है। एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को सेंस करना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, वही सेंसर है और क्या, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कुछ सेंसर और ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो इजीली इसको, ठीक है। जो भी डिवाइस होती है, हम देख पा रहे हैं कि सेंसर इज़ लाइक अ डिटेक्टर और ट्रांसड्यूसर इज़ लाइक अ ट्रांसलेटर, ठीक है। जो भी आप जगह ट्रांसड्यूसर देखते हो, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, यहाँ पे कन्वर्ट करता है एनर्जी फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो भी हमारा मेजर करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तभी हमारा सेंसर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक। सेंसर ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस जान सकते हो। ये सारी चीज़ें आपसे बहुत ही अच्छे से पूछी जाती हैं किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो आप थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू फील दैट इट्स कंटेंट गुड एंड you boost up information, then you like and subscribe and share this channel. Okay, bye bye and see you.